जो फार्मी अंडा है उस मुर्गी ने पूरे जीवन काल में मुर्गे को देखा भी नहीं होता, इसके लिए डेवलप हुआ और वो ठुस होता है, उससे चला भी नहीं जाता। मतलब भयंकर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में ऐसी कितनी पॉपुलेशन है जो कि नॉन वेज खाते हैं, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि चिकन खाते हैं? क्या आप जानते हैं? दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर बताया तो कमेंट करके बताइए। इस जो टॉपिक को ही रिज्यूम करते हैं और बात करते हैं फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला। दोस्तों, चौथी 5वीं क्लास में एक आपने पढ़ा होगा खाद्य श्रृंखला, जिसको बोलते हैं फूड चेन। दोस्तों, फूड चेन एक क्या होती है? एक श्रृंखला होती है जो आपको बताती है कि भाई किस तरह आपका जो जीव है एक दूसरे जीव से किस तरह कनेक्ट है। यानी कि आप जो एक स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक फोटो देख रहे हैं, इसमें आपको याद आ गया होगा, भाई आपने कभी पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है खाद्य श्रृंखला में? तो जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसे एनर्जी मिलती है सन से, यानी कि सन की लाइट से। उसके बाद जो हमारा घास होता है यानी कि प्लांट होते हैं उसको खाता है कीड़ा यानी ग्रासहोपर। ग्रासहोपर को खाता है मेंढक, और मेंढक को खाता है स्नेक यानी कि सांप, और सांप को खाता है कौन? हॉक यानी कि बाज। और उसके बाद बाज को क्या होता है? मरने के बाद वो मिट्टी पर चले हो जाता है, यानी कि जो हम बोलते हैं बैक्टीरिया। तो एक खाद्य श्रृंखला थी जो आपने चौथी 5वीं क्लास में पढ़ी होगी, जो कि एक प्रकृति द्वारा यानी कि भगवान द्वारा बनाई गई है कि जो हमारा पूरी प्रकृति है वो इस तरह चलती है जिससे कि पूरी प्रकृति का सब कुछ मेंटेन रहे। तो ये खाद्य श्रृंखला है। लेकिन यार अब क्या है? नॉन वेज, भाई लोग बहुत ज्यादा नॉन वेज खा रहे हैं। अगर किसी भी की भी आप बात करें तो भाई लगभग एक शोध हुआ था अभी इंडिया के अंदर, तो आप ये जानकर चकित रह जाओगे भाई 80% पीपल, 80% लोग नॉन वेज है इंडिया के अंदर। 80% यानी कि 20% ही ऐसे हैं जो वेज खाते हैं, 80% लोग चिकन खाते हैं। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां भी अगर आप देखोगे तो भाई लगभग 80% लोग आपको चिकन खाते हैं, ये भी नॉन वेज खाते हैं मिलेंगे। तो भाई ये फिलहाल का वो है, जो फिलहाल की है ये एक वो है कि इतने लोग फिलहाल चिकन खा रहे हैं। लेकिन भाई चिकन खाना, नॉन वेज खाना ठीक है, आप खा रहे हो, लेकिन भाई इसके अलावा यार बहुत भगवान ने या प्रकृति बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खा सकते हो। बहुत सारे ऐसे फल है। कुछ लोगों को तो वहम है, भाई रूमर्स फैला हुआ है कि भाई अगर चिकन नहीं खाओगे, कुछ बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल्स बनाते हैं, भाई बोले चिकन नहीं खाओगे तो बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा रूमर्स फैला हुआ है। तो कुछ लोगों को पता नहीं है, वो तो इसलिए चिकन खा लेते हैं, भाई बॉडी नहीं बनेगी अगर चिकन नहीं खाएंगे, ऐसे रूमर्स भी फैलाए गए हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं। तो भाई अब आपको एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ आगे आपको, बाकी और भी इस टॉपिक पे पूरी बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरी देखना, आपको कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगी, चाहे आप नॉन वेज हो या वेज हो, यानी आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। देसी अंडा होता क्या है? फार्मी अंडा होता क्या है? देसी अंडा मुर्गा मुर्गी के मिलन से पैदा होता है। जो फार्मी अंडा है उस मुर्गी ने पूरे जीवन काल में मुर्गे को देखा भी नहीं होता। आर्टिफिशियल पेन्स चल रही हैं, वो मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, मतलब मेंसेस है वो पीरियड्स। जो मुर्गी का अंडा है वो बेसिकली उसके मेंसेस आ गए, अब हम उसके मेंसेस खा रहे हैं। तो क्या हेल्दी डाइट है वो? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं भाई, आपने जो अंडा होता है, 2 तरह के अंडे होते हैं, एक देसी अंडा होता है, एक फार्मी अंडा होता है, यानी कि देसी वाला अंडा और एक जो अंडा वैसे मिलता है जो फार्म से आता है, आप देखा होगा। भाई दोनों में क्या फर्क है? तो भाई बताओ, आपको टाइम देता हूं, क्या इसमें फर्क है? तो चलिए बता देते हैं। देसी अंडा क्या होता है भाई? जब मुर्गा मुर्गी मिलन करते हैं तो देसी अंडा पैदा होता है, देसी अंडा आता है। और ये जो देसी अंडा होता है, एक मुर्गी पूरे साल में 20 से 25 अंडे देती है, ओनली 20 to 25 एग्स इन अ ईयर, यानी एक मुर्गी पूरे साल में केवल 20 से 25 ही अंडे देती है। और अगर फार्मी अंडे की बात करें, जो फार्मी मुर्गी होती है वो 20 से 25 अंडे एक महीने में देती है। जो फार्मी अंडे होते हैं, जब उस मुर्गी को इस तरह की दवाइयां लगाई जाती है, इस तरह की मेडिसिन दी जाती है, यानी कि उसका जो मेंस्ट्रुएशन सर्कल होता है, जो एक फीमेल मेंस्ट्रुएशन सर्कल होता है, ठीक उसी तरह मुर्गी में मेंस्ट्रुएशन सर्कल होता है। तो वो एक तरह से उसके पीरियड आते हैं, वो उस पीरियड से ही उसके अंडे बनते हैं। तो भाई जो आप अंडा खा रहे हो ना, बहुत खुश होकर खाते हो भाई कि जो अंडा खा रहे हैं इसमें प्रोटीन है, बॉडी बनेगी, ये हेल्थी रहेंगे, अपने बच्चों को खिलाते हो। तो भाई ये अंडे बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है। ये एक मुर्गी का मेंस्ट्रुएशन जो सर्कल है वो एक रिजेक्ट करके, यानी कि उसको बिगाड़ के अंडे बनाए जा रहे हैं। यानी कि एक जो नॉर्मल मुर्गी है वो अंडे देती है एक महीने में 1 अंडा,
लेकिन ये रहती है 20 से 25%। तो आप खुद सोच सकते हो कि आप क्या खा रहे हो। जब एक मुर्गी का मेंस्ट्रुएशन जो सर्कल होता है, मेंस्ट्रुएशन सर्कल होता है, उसको जब आप एक उसको करते हो, छेड़ते हो, तो उसके बाद जो अंडे देती है, जो तो वो अंडे में मेंस्ट्रुएशन सर्कल यानी कि पीरियड्स वो आप खा रहे हो, तो भाई किस तरह आप हेल्थी रहोगे। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। अगर प्रेग्नेंट महिला अंडे खाती है, अभी एक डॉक्टर ने बताया था कि अगर उसके पास एक ऐसा बच्चा आया था 4 साल का जिसका पेनिस ही डेवलप नहीं हुआ था, तो बाद में पता लगा कि जो उसकी माँ ने प्रेगनेंसी के दौरान अंडे और नॉन वेज खाया था। तो भाई नॉन वेज और ये एग भाई बहुत खतरनाक है, बहुत खराब चीजें हैं जो अच्छी नहीं होती। इससे बहुत तरह की बीमारी होती है, कैंसर, हृदय रोग हो सकते हैं। और तो भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आप ना खाओ या फिर आप मुझे गाली दो। मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, एक सूचना दे रहा हूँ कि भाई इस तरह की जो नॉलेज है आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। तो भाई इस तरह के बहुत सारे केस हो। तो भाई एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूँ भाई कि जो आप मुर्गा खाते हो, मुर्गा बहुत लोग खाते हैं, तो भाई ये बताओ कि आप जो है चिकन खाते हो मुर्गे का, तो भाई ये मुर्गा होता है मुर्गी होता है, पता है आपको? कैसे कह सकते हो कि मुर्गा होता है? आप बोलते ना मुर्गा खा रहे हो, तो कैसे आपने देखा है मुर्गा होता है? तो भाई ये ना मुर्गा होता ना मुर्गी होता। तो भाई ये एक वीडियो देख लो, पता लग जाएगा आपको। वो मुर्गा है ना वो मुर्गी है, वो सिर्फ मांस के लिए बड़ा किया गया है। एक मुर्गे का बच्चा 40 दिन में मतलब लगभग 300 ग्राम का होता है, ठीक है। लेकिन वो वाला मुर्गा 40 दिन में 1.25 किलो का हो जाता है लगभग। अच्छा। ग्रोथ हार्मोन की वजह से, मतलब वो सिर्फ मांस के लिए डेवलप हुआ और वो ठुस होता है, उससे चला भी नहीं जाता, मतलब भयंकर। तो आपने वीडियो देखी, तो भाई क्या होता है, जो आप ये मुर्गा खा रहे हो, तो भाई ये एक आर्टिफिशियल डेवलप होता है, यानी कि इस तरह से डेवलप किया जाता है। और ये न मुर्गा होता है न मुर्गी होता है, बीच का होता है। तो आप समझ गए होंगे क्या आप खा रहे हो कि इसको इस तरह से एक जो नॉर्मल मुर्गा होता है वो 1 महीने में लगभग उसका जो वजन होता है 300 ग्राम बढ़ता है 1 महीने में। लेकिन अगर आप ये जो मुर्गा जो खाते हो, खाने वाला 1 महीने में 1.5 किलो वजन बढ़ जाता है इसका। इस तरह की दवाइयाँ इस तरह को दी जाती है, इनकी चोंच भी हटा दी, चोंच भी काट दी जाती है, जिससे एक दूसरे से वो भी चोंच भी जला दी जाती है, जिससे एक दूसरे से ये टच ना हो जाए। तो भाई ये देखो, ये इस तरह की चीजें आप खा रहे हो। भाई नॉन वेज बहुत नुकसान देने वाला है यार। उसके अलावा बहुत चीजें वेज बहुत चीजें ऐसी है जो आप खा सकते हो, बाकी भाई आपकी मर्जी है। भाई ऐसा एक केस हो रहा था कि जो लेडीज को हो उसको पीरियड नहीं आ रहे थे, तो बाद में पता लगा कि उसने मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो नॉन वेज खाया था, तो नॉन वेज उसके लिए बहुत ही हार्मफुल है। और एक बात हो ध्यान से सुनना भाई, जो कि नॉन वेज बनाया गया है ये जो एनिमल्स के लिए बनाया गया है, वो उन्हीं एनिमल्स के लिए है जिनके एनिमल्स के जो होते हैं यानी दांत होते हैं नुकीले होते हैं। तो हमारे दांत तो नुकीले नहीं है, जैसे कुत्ता हुआ और भाई शेर हुआ, तो इनके दांत नुकीले होते हैं। तो ये जो प्रकृति के द्वारा ही जो नॉन वेज है उन्हीं के लिए बनाया है। लेकिन यार हम आदमी फिलहाल जो सबसे ज्यादा जो फिलहाल की दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे डरते हैं, तो भाई आदमी से डरते हैं। हर एक एनिमल्स, हर एक पशु भाई सबसे ज्यादा आदमी डरता है। आदमी किसी को भी खा जाता है भाई, कुछ भी खा जाता है। आदमी के पास इतने हथियार है, बंदूक है, ये है, लठ है, वट है, बहुत चीजें ऐसी है, और ये किसी को नहीं छोड़ता भाई। किसी को भी खा के, किसी का भी मांस खाया जा रहा, कोई बकरी का, कोई कुत्ते का, किसी का मांस खाया जा रहा। बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई, नॉन वेजिटेरियन इतने बढ़ते जा रहे हैं। और जो मैं बात कर रहा था कि जो नॉन वेजिटेरियन है खाली उन्हीं के लिए होता है जिनके दांत नुकीले होते हैं। आपके दांत तो नुकीले नहीं है। और एक बात हो रहा है, जो उनकी इंटेस्टाइन होती है, जो कि आंत होती है, उन जानवरों की बहुत छोटी होती है, यानी कि जब वो खाते हैं, जब ये नॉन वेज खाते हैं, तो वो उनकी आंत से सीधा बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारी जो आंत होती है 20 से 22 फुट होती है अंदर ही अंदर, जो हमारी आंत होती है, आंत की जो नली होती है, जब नॉन वेज खाते हैं तो बहुत दिनों तक हमारे इसमें जो हमारी इंटेस्टाइन में अटका रहता है। तो भाई ये हार्मफुल है, बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो आज ही खाना छोड़ दो भाई। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई अपना लिख देना, जो भी लिखना है कमेंट लिख देना। अच्छा बाकी ये वीडियो भाई आपके लिए थी, जिससे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लगे। बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि आप मुझे गाली दो या कुछ भी कहो। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो अपना ठीक है भाई, वीडियो शेयर भी कर देना, जिससे और लोगों के पास भी वीडियो पहुंच जाए, उन्हें पता लग जाएगा भाई नॉन वेज में क्या फ़र्क है, इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।